दोस्तों नमस्कार। ईरान युद्ध से भारत पर क्या असर पड़ेगा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। एक तरफ दुनिया में तेल महंगा होता जा रहा है, गैस की सप्लाई हो नहीं रही, जिसकी स्थिति हम भारत की सड़कों पे और घरों में देख रहे हैं कि गैस के चूल्हा का जो गैस है वो मिल नहीं रहा है। और दूसरी तरफ जब हम इकोनॉमी या व्यापार की बात करते हैं तो भारत का रुपया 93 के ऊपर पहुंच चुका है और जिस रफ्तार से रुपया गिर रहा है वो एक अलग चिंता की बात है। मैंने कुछ एनालिसिस किया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भारत की इकोनॉमी पे असर आने वाला है उसका जो मैंने कुछ सम अप किया है। अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं, करीब एक साल में अगर यह स्थिति बनी रही तो 21 लाख करोड़ रुपए भारत की आर्थिक स्थिति पे असर पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए कि 21 लाख करोड़ कितना हुआ। जितना आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं उससे ज्यादा, इतना नुकसान भारत को हो जाएगा। अब कैसे होगा, कहां होगा, किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा, किस क्षेत्र में कितना नुकसान होगा, ये पूरा गणित, ये पूरा कैलकुलेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता रहे कि क्या हो सकता है और कहां कहां हमें ऑलरेडी चिंता करनी चाहिए और कहां की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एक एनालिसिस किया जिसको ग्राफिक फॉर्मेट में मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसको मैं डिटेल में चर्चा करूंगा कि कहां पे क्या हो रहा है। इसलिए जितने भी आपके साथी लोग हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर करिए। जहां पे भी आप हैं, आप अपने क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। और क्योंकि आपके घर में, आपकी रसोई में इसका असर पड़ेगा, इसलिए घर में भी इसकी चर्चा करिए। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हम हमेशा फिर यही कहेंगे कि देखो सरकार क्या कर रही है। बेहतर है कि हमें भी ये समझना होगा कि सरकार के हाथ में भी बहुत सारी चीजें नहीं हैं, मजबूरियां हैं जिसके तहत इस देश को चलना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, हम बात कर रहे हैं कि ईरान वॉर जब शुरू हुआ था उस समय तेल $65 के आसपास था, हमारा रुपया करीब 91-92 के बीच में था। पिछले 3 हफ्ते में रुपए 93 के ऊपर पहुंच गया, तेल डबल हो गया, गैस मिल नहीं रही। इस बात को हमें समझना होगा। तो स्थिति क्या है? हाउ ऑयल एंड रूपी डेप्रिसिएशन हिट इंडियन इकोनॉमी। ये तेल के दाम और गिरता हुआ रुपया भारत को कैसे असर करेगा, हम इसकी चर्चा करेंगे। कॉम्बिनेशन जो इस दोनों का है उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भारत पे क्या असर होगा, हम उसकी चर्चा करेंगे। हम सेक्टर वाइज देखेंगे कि किस सेक्टर में कितना असर होगा। हो सकता है ये सेक्टर आपके इंटरेस्ट के हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और फिर ओवरऑल जो भारत के मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस आएंगे उसको भारत को कैसे संभालना होगा, हम थोड़ी सी चर्चा इसकी भी करेंगे। इसलिए दोस्तों इस बात को ध्यान से समझना जरूरी है। लड़ाई ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में है, जाने वहां जा रही है। भारत में कोई आक्रमण नहीं हो रहा, लेकिन उस आक्रमण का असर भारत में चाहे इंसानी जाने ना जाए, लेकिन इंसानों के जीवन को प्रभावित करने के लिए ईरान वॉर से बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए हमें इसको समझना होगा। सीधा असर हमारी मुद्रा पे, हमारी ग्रोथ पे और हमारे इन्फ्लेशन पे। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं सरकार के लिए। अगर समाज के अंदर खुशहाली लानी हो, गरीबी हटानी हो, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पैसा होना चाहिए, इकोनॉमी में ग्रोथ होनी चाहिए और महंगाई कंट्रोल में होनी चाहिए। इस लड़ाई से तीनों पे असर आएगा, इस बात को आप समझिए। तीनों पे कैसे आएगा उसकी चर्चा मैं आगे आपके साथ करने वाला हूं। इसका मतलब ये है कि सेक्टर बाय सेक्टर अगर हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि आपकी जेब पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो कॉस्ट टू इंडिया वो क्या होगा, अगर मैक्रो हम बात करें, इनडायरेक्ट और सेकेंडरी इकोनॉमिक लॉसेस, जैसे हमारे एक्सपोर्ट पे असर आएगा, महंगाई हमारे पे बढ़ेगी और जो हमारी इकोनॉमिक स्थिति है वो कमजोर होगी। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, अगर हम एक एक करके इसको देखें तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं क्रूड ऑयल। इस समय जो ट्रेड है वो करीब 120 के आसपास हो रहा है। इसका मतलब जितनी हमारी जरूरत है, हमें कम से कम 55 से 60 हजार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उतना ही तेल खरीदने के लिए जितना हम पहले खरीदते थे।
ये तो मैं अभी 120 पे कैलकुलेट कर रहा हूं। जैसे जैसे ये दाम बढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय बाजार में, आपका ये घाटा बढ़ता जाएगा। इस बात को हमें सोचना होगा। इसमें हमारा फ्यूल है, एलपीजी है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, इसके साथ साथ हमारी बिजली की कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे पावर प्लांट तो हमारे यहाँ गैस से भी चलते हैं। इस बात को भी हमें समझना होगा। फिर बात रही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरीज की, जो हम आयात करते हैं। रुपए 90 से 93 हो गया। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था कि जब भारत में 1 रुपए का डिवैल्यूएशन होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पे 72,000 करोड़ रुपए का असर आता है। मेरा वीडियो मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब रुपए बहुत तेजी से 92 क्रॉस करके गया था। तब हमने बनाया था एनालिसिस कि कितना नुकसान होता है जब 1 रुपए का डिवैल्यूएशन होता है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 1 रुपये गिरता है तो 72,000 करोड़ की लायबिलिटी भारत पे खड़ी हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वहां पे भी आज रुपये 93 है तो आप इस बात को मान के चलिए कि कम से कम 10-15 हजार करोड़ रुपए तो ऑलरेडी ईरान वॉर के कारण बढ़ गए। इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। रही बात फर्टिलाइजर की, फर्टिलाइजर हम आयात करते हैं, करीब 20-22 हजार करोड़ रुपए वहां एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और हम फर्टिलाइजर सब्सिडी करते हैं तो आपको 20-22 हजार करोड़ रुपए ज्यादा दे के माल खरीदना होगा और उतना ही आपको फिर सब्सिडाइज करना होगा। तो फर्टिलाइजर में आपको डबल चोट पड़ती है। महंगे में खरीदोगे तो खरीदने के दाम ज्यादा, और जितना आपने ज्यादा दाम दिया है उतनी सब्सिडी और देनी पड़ेगी ताकि किसानों के लिए दाम ना बढ़े। तो अगर यहाँ पे 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है दाम बढ़ने से, तो दाम वापस जब भारत वो माल आएगा उसको वापस सब्सिडाइज करने में 20,000 करोड़ आपको और लगाने पड़ेंगे। तब जाके आपका असर सामने दिखेगा कि हाँ, फर्टिलाइजर के दाम नहीं बढ़े। तो स्थिति क्या है, 50,000 करोड़ के आसपास आपका फर्टिलाइजर का बजट भी बिगड़ सकता है। मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट, बहुत सारी चीजें हम खरीदते हैं, स्पेशलिटी केमिकल खरीदते हैं, तो 16,000 करोड़ के आसपास वहां है। बाकी मटेरियल्स हैं, उनके कारण भी हम देखते हैं करीब 16,000 करोड़ के आसपास का खर्चा वहां पे भी है। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ देखें दोस्तों, जो डायरेक्ट कॉस्ट आ रही है वो करीब आ रही है आपकी 1,70,000 करोड़ की, जो सिर्फ रुपये के डिवैल्यूएशन से और तेल की महंगाई से, दो चीजें अगर बदलती हैं तो करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का भारत के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ता है। ये बात अभी हमने देखी। अब हम बात करते हैं कि जब ये सब चीजें भारत की इकोनॉमी में आएंगी और महंगी आएंगी तो इनडायरेक्ट असर क्या होगा, इसको भी हम समझ लेते हैं। भारत की जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी आएगी, क्योंकि जीसीसी हमारा बहुत बड़ा बायर था। अब शिप्स नहीं जा पा रहे हैं, वहां पे हवाई जहाज नहीं जा पा रहे हैं, तो आपका जितना भी चावल उद्योग था वो जीसीसी के भरोसे था। आपका सबसे बड़ा बायर जो था वो सऊदी अरेबिया था। दुबई में बहुत बड़ा कंजम्पशन था, कतर था, कुवैत था, बहुत सारी जगह आप एक्सपोर्ट करते थे, वो नहीं जा पा रहा। आपका मीट वो नहीं जा पा रहा, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अब वो नहीं जा पा रहे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स वो आपके नहीं जा पा रहे, मसाले नहीं जा पा रहे, मछली उद्योग का प्रोडक्ट नहीं जा पा रहा। बहुत सारी चीजें हैं जो अब आप नहीं बेच पा रहे, उसका सीधा असर आएगा। तो अगर हम ये मान के चले कि अगर मान लीजिए 2% भी भारत का एक्सपोर्ट कम होता है, अगर हम ये कह लें कि 450 बिलियन डॉलर का करीब हम एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में, अगर ईरान वॉर के कारण सिर्फ 2% का भी कमी आती है, हालांकि हम और ज्यादा बाजार ढूंढ रहे थे क्योंकि अमेरिका ने जो हमारे साथ किया, हमें बाजार चाहिए था, नहीं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और प्रॉब्लमेटिक होगा। जो रुपया 93 है ये बहुत तेजी से 100 की तरफ दौड़ेगा अगर हमने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाए तो स्थिति ये हो जाएगी कि 2% भी अगर हमारा नुकसान होता है, 93 का अगर हम रेट लगाते हैं, 9 बिलियन डॉलर अगर हमारा नुकसान होता है, तो यहाँ पे भी करीब 80 से 90 हजार करोड़ रुपए का हमारा जो एक्सपोर्ट है सिर्फ 2% पे वो कम होगा, और जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या कम होगा, फार्मास्यूटिकल, आईटी सर्विसेज और इंजीनियरिंग गुड्स, इस पे भी असर पड़ने वाला है। अब क्योंकि हम हर चीज महंगी खरीद रहे हैं तो महंगाई का असर आएगा, क्योंकि फ्यूल महंगा, फर्टिलाइजर महंगा और बाकी जो स्पेशलिटी केमिकल्स है वो महंगे। एक तो तेल के दाम बढ़ गए और रुपया डिवैल्यू हो गया तो ये रेट बढ़ा, और ओवरऑल जो परचेजिंग पावर है उसमें कमी आएगी, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है
तो जो आप पहले जितनी चीज 100 रुपए में लाते थे, अब उससे कमी तो मिलेगी। तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो घटती है। तो कुल मिला के अगर हम ये कहें कि 1 से 2% जीडीपी का लॉस अगर होता है इस महंगाई और डिवैल्यूएशन से, तो वो भी करीब 1.5 से 3 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा बनता है। हम चलो बीच की बात करते हैं, हम 2.25 लाख करोड़ की बात करते हैं, करीब 22 बिलियन के आसपास की। महंगाई क्यों बढ़ेगी? जैसा हमने कहा कि तेल के दाम बढ़े हैं तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, हर खाने की और कंजम्पशन की चीज के दाम बढ़ेंगे। आपने देखा होगा अखबारों में मिनरल वाटर बॉटल्स के दाम बढ़ गए, क्योंकि जो पैकेजिंग मटेरियल है, जो पॉलीमर्स हैं, वो विदेश से आते हैं, वो महंगे हो गए, उनके दाम भी बढ़ गए, रुपए भी डिवैल्यू हुआ तो डबल नुकसान हुआ। तो जो मिनरल वाटर है उनके दाम बढ़ गए। अब आगे हम देखते हैं, ईरान वॉर की बात करें भारत की अर्थव्यवस्था पे, तो दोस्तों अगर भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन है और अगर %0.5% भी जीडीपी कम होती है तो हम बात कर रहे हैं $200 बिलियन। और अगर करेंसी 93 का एक्सचेंज रेट है तो आप बात कर रहे हो 18,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान। यह स्थिति आज हमारे सामने है। तो अगर अब हम इसको कंबाइन करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट लॉस है वो करीब 80 से 90 हजार करोड़। इन्फ्लेशन का जो असर है, जो इकोनॉमी में कंजम्पशन कम हो जाएगी, जो हमने कहा कि 2 से 3 लाख के आसपास, हम कहते हैं चलो 2.25 लाख करोड़ हम मान के चलते हैं। जो हमारी ग्रोथ कम हो रही है, 0.5% भी अगर जीडीपी कम होती है, क्योंकि हमें एनर्जी नहीं मिल रही, हमें फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है वो बहुत महंगा मिल रहा है, और उससे जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन और बाकी इंडस्ट्रियल इंपैक्ट आएगा, ग्रोथ अगर 0.5% भी घटती है तो 18 लाख करोड़ रुपए। तो कुल मिला के हम बात कर रहे हैं 20,08,000 करोड़ के आसपास। अब 20,08,000 इनडायरेक्ट जो इकोनॉमी पे असर है, और जो डायरेक्ट हमें खर्चा देना पड़ रहा है तेल के लिए, एडिशनल कॉस्ट, महंगा तेल और रुपी डिवैल्यूएशन, अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं तो करीब 21,76,000, आप राउंड फिगर कर दीजिए, आज के रेट के हिसाब से ये बनता है 22 लाख करोड़ रुपए। अगर रुपी और डिवैल्यू होता है और तेल के दाम और बढ़ते हैं तो ये संख्या और तेजी से बढ़ेगी। तो इसीलिए ये कहना कि हम सिर्फ महंगाई की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसका असर हर जगह पड़ेगा। घर की अगर बात करें तो 2.25 लाख करोड़ रुपए घरों से ज्यादा निकलेगा। इंडस्ट्री की बात करें तो कुल मिला के करीब 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट इंडस्ट्री का नुकसान होगा। एग्रीकल्चर की बात करें तो 20 से 25 हजार करोड़ रुपए एग्रीकल्चर में नुकसान होगा। एक्सपोर्ट की हम बात करें तो करीब 80 से 90 हजार करोड़ की हम वो बात कर रहे हैं। और जीडीपी और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो करीब 18 लाख करोड़ के आसपास वो असर हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ईरान वॉर का बहुत ज्यादा असर भारत पे पड़ेगा, क्योंकि हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। और जिस तरह से इजराइल ने अटैक किए हैं ईरान पे और बदले में ईरान ने बाकी जो तेल के संयंत्र हैं उनको तोड़ा है, तो कतर का तो ये कहना है कि ये सारा काम दोबारा तैयार करने में 3 से 5 साल लगेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर लड़ाई अभी भी खत्म हो जाती है, सप्लाई दुरुस्त नहीं होगी, उसको 3 से 5 साल लगेंगे। इसका मतलब तब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम ऊंचे रहेंगे। अमेरिका व्यापारी है, सबसे बड़ा आज की तारीख में प्रोड्यूसर है, पूरी कीमत वसूल करेगा। रशिया को पैसा चाहिए, यूक्रेन वॉर चल रहा है, वो पूरा पैसा वसूल करेगा। अरब के देश जिनका इतना नुकसान हो जाएगा, वो अपनी रिवाइवल के लिए, इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए वो तेल के दाम कम नहीं करेंगे। चाइना की डिमांड बरकरार रहेगी, भारत की डिमांड बरकरार रहेगी। तो हमें बहुत तेजी से सोचना होगा कि इंटरनेशनल मार्केट से हम कैसे मिनिमम इंपैक्ट हो। तो भारत में जो ऊर्जा के स्रोत हैं उन पे बहुत तेजी से काम करना होगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट की हम बात कर चुके। अब सवाल है कि भारत सरकार के पास ऑप्शन क्या है। एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन के लिए आपको मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट पे ध्यान देना होगा। अब सवाल इस बात का है कि पहले तो हमारे पास एनर्जी थी, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, अब एनर्जी भी महंगी हो गई, हम कितना एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे। R&D और इनोवेशन पे भारत की कंपनियों ने कभी इन्वेस्ट करने का सोचा नहीं। हम सब रेंट सीकर हैं, ट्रेडर हैं, 2-2% पे काम करके हम लोग खुश हो जाते हैं। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा कैसे, इस बात को भी हमें समझना होगा। फ्यूल एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी ये देनी पड़ेगी। एक तो किसान गरीब और दूसरा राजनीति।
तो राजनीतिक कारणों से भी आपको फ्यूल और फूड सब्सिडी बरकरार रखनी होगी, तो खर्चा बढ़ेगा। अब खर्चा बढ़ेगा तो सरकार क्या करेगी? नोट छापेगी। नोट छापेगी तो फिर महंगाई बढ़ेगी, तो दुविधाएं काफी हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मुश्किल होगा अगर आप नोट छाप के सब्सिडी देते हैं तो। और रही बात एक्सपोर्ट इंसेंटिव और इंश्योरेंस की, तो जो बचे हुए लोग हैं जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इंश्योरेंस के रेट बढ़ जाएंगे। अगर आपको कॉम्पिटिटिव रहना है तो आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी देना पड़ेगा और इंश्योरेंस प्रीमियम भी देना पड़ेगा काफी हद तक। तो ये स्थिति भी हमारे सामने है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो ईरान वॉर है, अभी हम सिर्फ उसकी लड़ाई का दृश्य देख रहे हैं, लेकिन भारत की आर्थिक व्यवस्था पे काफी सीरियस उसका असर पड़ेगा। तेल के दाम, कमजोर रुपया और 21 लाख करोड़ दाव पे भारत की अर्थव्यवस्था। इसीलिए मैंने ये चार्ट बनाया था ताकि हमें पता रहे कि स्लो डाउन जो भारत में आएगा एनर्जी नहीं होने के कारण और महंगाई होने के कारण, वो सबसे बड़ा कारण है। इन्फ्लेशन का असर काफी रहेगा। एक्सपोर्ट लॉस कम ही होगा क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते नहीं, जो भी करते हैं हम मिडिल ईस्ट को अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स करते हैं। और जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो करीब 1,70,000 से 2 लाख करोड़ आज के रेट पे वो बैठेगी। तो ये हमारे सामने आज एक नटशेल में स्थिति है। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत सरकार को और भारत की जनता को क्या करना चाहिए इस चुनौती से आगे निकलने के लिए? समस्याएं गंभीर हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि मोदी साहब हैं तो मुमकिन है, उनके हाथ में भी कुछ नहीं। सच्चाई तो ये है कि प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पा रहे। जब ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे, चाइना के नेता कुछ नहीं कर पा रहे, बाकी लोग कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप सप्लाई तो ले लोगे लेकिन दाम तो बाजार के देने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मोदी साहब हैं तो हमें दुनिया आधे दाम पे डिस्काउंटेड रेट पे दे देंगी जब शॉर्टेज है पूरी दुनिया में। तो प्रीमियम तो देना पड़ेगा, महंगाई का असर तो आएगा। हाँ, मोदी साहब ये जरूर कोशिश करेंगे कि भाई कम से कम सप्लाई तो आ जाए, महंगी हो जैसी भी हो। ये काम सरकार का है, वो करेंगे। लेकिन देश में क्या बदलाव आना है, आर्थिक सुधार क्या करने हैं ताकि जो इन्वेस्टमेंट है, भारत की जो कंपनियां हैं, उद्योग हैं, वो आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से आगे बढ़े। क्या हमें इंस्पेक्टर राज, ग्राउंड लेवल पे जो करप्शन है, इसको हटाना नहीं चाहिए? अब तो क्राइसिस का समय है। अगर अभी भी हम ये सोचते रहे कि जैसा चल रहा है वो सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा, तो ईरान ने तो ये कहा है कि हम तो जब मिड टर्म पोल होंगे अमेरिका में नवंबर तक, हम तो चाहेंगे लड़ाई तब तक खींचे, क्योंकि उनका पूरा मकसद है ट्रंप को उनकी कुर्सी से हटाना या कमजोर करना। अब ये जब एजेंडा लेके ईरान चला है और उन्होंने कहा है कि हम तो पूरा रुलाएंगे इनको, तब तक आप क्या इंतजार करेंगे? चुनौती गंभीर है। आपको क्या लगता है दोस्तों? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस चुनौती से कैसे पार पाया जाए इसके बारे में भी लिखिए, और आपके कोई सुझाव हो जरूर लिखिए। इस तरह की गंभीर चर्चाएं हम आपके साथ करते रहेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, सब दोस्तों में, अपने कलीग्स में शेयर करें, ताकि हम सब मानसिक रूप से तैयार हों आने वाली चुनौतियों के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।